वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों यूपी पीजीटी 2022 परीक्षा की। आज 9 मई को फाइनली परीक्षा करा ली गई। 2 पालियों में आज एग्ज़ाम हो गया और एक जो लंबा इंतजार छात्रों का था वो फाइनली समाप्त हो गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति करके जानकारी हमें दे दी है। तो 9 मई को प्रथम पाली में 278 परीक्षा केंद्रों पर 5 विषय भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास और शिक्षा शास्त्र तथा द्वितीय पाली में 269 परीक्षा केंद्रों पर 4 विषयों की परीक्षा अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य और समाज शास्त्र की परीक्षाएं करा ली गई। इस प्रकार कुल 9 विषयों की लिखित परीक्षा 9:30 से 11:30 और द्वितीय पाली 2:30 से 4:30 के बीच में 17 जनपद मंडलों में कराई गई है। एआई इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम से आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं सचिव की उपस्थिति में सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा केंद्रों पर लगे एआई कैमरों के माध्यम से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखी गई। प्रदेश के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से पारदर्शी, नकल विहीन, शुचितापूर्ण और ससमय संपन्न करा ली गई है। तो मैं आपको लगातार कह रहा था कि इस बार एग्जाम आपका सकुशल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ मैंने ये भी कल आपको बताया था कि देखिएगा 60% से ज़्यादा छात्र परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि उससे भी कम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया। तो देख सकते हैं कि कुल 89,766 अभ्यर्थी आज की परीक्षा में उपस्थित रहे, जिसमें महिलाओं का जो कुल प्रतिशत है वो 34.89 और पुरुष 42.26% उपस्थित रहे। तो 50% से भी कम उपस्थिति रही है इस एग्ज़ाम में। चूँकि सीटें कम थी, 624 सीटें ही थी, 2022 की भर्ती है, कई लोग कहीं और सेलेक्ट हो गए होंगे, कई लोगों ने तैयारी अपनी छोड़ दी होगी कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। इस वजह से ये जो अभ्यर्थियों की संख्या है ये काफ़ी कम रहा। एक सीट पर 744 छात्रों का फाइट था, तो कंपटीशन भी बहुत ही टफ था। इस वजह से भी बहुत सारे छात्रों ने ये एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो अभी कल भी परीक्षा है 2 पालियों में। कैसा रहा आज का पेपर ये बात करते हैं, क्योंकि कल वाले छात्रों के लिए थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और टीजीटी का एग्ज़ाम होना है अगले माह, उनके लिए भी आइडिया हो जाएगा। कट ऑफ वगैरह क्या जा सकता है उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो ये हिस्ट्री का पेपर है आज का। जो पेपर था इस बार का वो मॉडरेट टू टफ आया था। आसान तो कहीं से नहीं कहा जाएगा, पेपर इस बार का कठिन ही कहा जाएगा दोस्तों। कुछ लोगों को मॉडरेट लगा, कुछ लोगों को कठिन से बहुत कठिन लगा। और अगर ये कहा जाए कि इस बार का पीजीटी का एग्ज़ाम अब तक का सबसे कठिन पेपर था तो ये बिल्कुल सही होगा। तो पेपर का स्तर बढ़ गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्तरीय पेपर बनाया इस बार, चाहे जो पेपर हो। आपको ये पेपर मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है, क्लिक करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है और कट ऑफ वगैरह का भी डिस्कशन वहाँ पर किया जाएगा, तो आप टेलीग्राम पर जरूर आ जाइएगा। तो पेपर को कठिन ही कहा जाएगा दोस्तों, और इस बार का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा। हालांकि उपस्थिति कम रही छात्रों की, लेकिन सीटें ही कम हैं और एक सीट पर फाइट देखा जाए तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ तो ज़्यादा जाना ही है, चाहे पेपर कितना भी टफ आया हो। कितना जा सकता है इस पर हम लोग 1-2 दिन के बाद डिस्कस करेंगे। कल भी दोनों पारियों की परीक्षा हो जाए, उसके बाद फाइनली आप लोगों से डेटा लिया जाएगा कितना क्या मार्क्स बन रहा है। हमारी टीम भी इस पर वर्क करेगी और पूरा रिसर्च करके आपको बताया जाएगा कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है विषयवार। तो पेपर जो है वो स्तरीय आ रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रटने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, वन लाइनर पढ़ने से अब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब एग्ज़ाम कराता था तो बहुत सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वैसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे जो भी विषय हो। तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और सिर्फ एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलेगा। 6 to 12 का एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको यूजी पीजी लेवल के टेक्स्ट बुक पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक का क्लियर करना पड़ेगा। तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्तों। और इस साल एक और भर्ती आनी है 2026 की टीजीटी पीजीटी की, तो नई भर्ती को ध्यान में रखकर तैयारी करिए और कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट बुक के साथ एनसीईआरटी लगाइए, तब जाकर अच्छा हो पाएगा पेपर। बाकी जिनका इस बार सिलेक्शन हो जाता है बहुत बढ़िया है, अगर आपका इंतजार रंग ला देता है तो नौकरी इस बार मिल जाती है। लेकिन जिनका नहीं हो पाता है, जो नए छात्र हैं, उनके लिए अगला जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए और नए पैटर्न के आधार पर अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
ये आज का फिजिक्स का पेपर है, न्यूमेरिकल बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, वन लाइनर से काम अब बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम से, देख लीजिएगा, आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। बाकी 1-2 दिन के बाद हम लोग कट ऑफ पर बात करेंगे। आप बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कैसा रहा पेपर आपके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लिखिएगा, कैटेगरी और नंबर, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कोशिश करूंगा मैं कुछ पोल वगैरह भी कराऊं, लेकिन पोल में बहुत ज़्यादा डेटा फेक आ जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी डेटा दें सही दें। बाकी और आपके कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।